एग्जाम के मुद्दे पे कहना चाहते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट यूनिटी के लिए बहुत कम लोग काम कर रहे थे, अपने पर्सनल हित के लिए ज्यादा काम कर रहे थे। अभी भी बोलेंगे इसमें स्टूडेंट का नुकसान है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो लगे हुए हैं। ऐसा थोड़ी कि 2000 सीट है, 2000 सीट उनकी नहीं भरेगी या रिजल्ट नहीं आएगा, पढ़ने वाले बच्चे का आएगा रिजल्ट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर उभर के आए कि जुडिशरी में मामला है लेकिन उनको आंदोलन करना, इसका मतलब वो न्यायपालिका को भी दबा रहे हैं या न्यायपालिका से भी वह ऊपर है, तभी जाके वैसी हरकत कर रहे हैं। यदि वहाँ एकजुटता रहती तो परिणाम कुछ और आता। और पहली बार बीपीएससी के इतिहास में ऐसा नहीं है कि आंदोलन हुआ इस बार। एक हमको लगता है अभी तक जब से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, एक 68वीं का ही ऐसा एग्जाम है जो क्लीन एग्जाम हुआ है। यदि आप सही अप्रोच नहीं अपनाइएगा, सही रणनीति के साथ तैयारी नहीं कीजिएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। पहले वाला बीपीएससी नहीं रहा। ऐसे के लिए जब तक आपके सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज नहीं है तब तक आप ऐसे बेहतरीन अप्रोच के साथ नहीं कर सकते हैं। तो GS1 में आप नंबर उठा सकते हैं और ऐसे में नंबर उठा सकते हैं। ज्ञान तो बहुत लोगों को है, ज्ञान जरूरी नहीं होता है। जब तक आप मैक्सिमम आंसर राइटिंग नहीं करिएगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। इस बार भी मेरा रिजल्ट देखिएगा तो लगभग 1200 के आसपास लोग पीटी क्वालिफाई किए। हम मेंस के अप्रोच के साथ करवाए और लास्ट 2-3 महीना में हम प्री ओरिएंटेड गए। तो जो बच्चे, ऐसा नहीं कि हम क्वालिफाई करवाए, जो बच्चे मेहनत की 71वीं के लिए, मुझे भी उम्मीद है कि दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि रीजन है कि अक्टूबर में चुनाव है। अक्टूबर में चुनाव है तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और जो बिहार गवर्नमेंट की व्यवस्था है तो चुनावी माहौल में वो व्यस्त रहेगी। देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं मेंस 20-21 दिन बचा हुआ है। बड़ा उहापोह की स्थिति रही। पीटी परीक्षा के बाद से ही विवाद अपने चरम पर रहा और मार्च लास्ट में जो है 28 मार्च को ये क्लियर हो पाया कि मेंस एग्जामिनेशन होगा। अब 20-22 दिन में तैयारी करना है। इसके साथ साथ 71वीं को भी लेकर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मई में उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। अभी हम हैं GS हब सिविल सर्विसेज कोचिंग में और हमारे साथ रितेश सर हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर 20-22 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन से क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए और इसके साथ साथ 71वीं को लेकर आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। वैसे छात्र जो 70वीं में या तो पास नहीं कर पाए या फिर नए फ्रेशर हैं। सर, सबसे पहले 20-21 दिन बचा हुआ है, क्या कहेंगे छात्रों को सर? सबसे पहले आदेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट की तमाम चीज़ों को दिखाते हैं, चाहे आंदोलन से संबंधित हो या छात्रों के अन्य चुनौतियों से संबंधित हो। अब आंदोलन चल रहा था, बहुत स्टूडेंट तैयारी सही तरीके से कर नहीं पाए और अब लास्ट टाइम बच गया है। 25 से एग्जाम है, आज 4 हो गया, 20 दिन ऑलमोस्ट बच गए, उसमें से 4-5 दिन हटा दीजिए, 15 दिन। 15 दिन में अभी 3 सेक्शन आपको बेहतरीन अप्रोच के साथ करना है। GS1 हो गया, GS2 हो गया और ऐसे को लेकर हो गया। तो GS1 में देखिएगा तो GS1 के कुछ टॉपिक हैं, आप लिस्ट कर लीजिए। 15-20 दिन में आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री के कुछ गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं और DI सेक्शंस को आप बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। यदि आप वहाँ 72 में 72 कर लेते हैं या 60+ स्कोर कर लेते हैं तो 170+ कर पाएंगे। और GS2 में अभी तक के बीपीएससी के इतिहास में देखा गया कि एवरेज नंबर ही मिलते हैं। यदि वहाँ 45-50% मार्क्स ले आते हैं, पॉलिटी के जैसे कि पॉलिटी सेक्शन है, इको जियो सेक्शन और साइंस टेक सेक्शन है, ऑलमोस्ट वहाँ पे आपको करंट लिंक करके करना पड़ेगा और बेहतरीन अप्रोच के साथ जैसे जजमेंट्स हो गए या गवर्नमेंट स्कीम हो गए तो एक सेग्रीगेटेड फॉर्म में कर लीजिए। इसी को आप पुट करिएगा तो आप लगभग क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 2000 सीटें हैं तो 2000 सीट कम नहीं होते। थर्ड सेक्शन जो हमारा ऐसे आता है, ऐसे के लिए जब तक आपके सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज नहीं है तब तक आप ऐसे बेहतरीन अप्रोच के साथ नहीं कर सकते हैं। तो GS1 में आप नंबर उठा सकते हैं और ऐसे में नंबर उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ PhD नहीं करना है। और हम हमेशा से कहे हैं कि पढ़ाई के साथ लड़ाई भी चलनी चाहिए। तो लोग लड़ाई तो करते गए, पढ़ाई छोड़ दिए, तो उन्हीं को प्रेशर अब लग रहा है कि अब लास्ट टाइम में क्या करें। बहुत सारे इसमें अब ऐसे स्टूडेंट बैठ रहे हैं कि जो UPSC पहले से मेंस लिख चुके हैं या UPSC इंटरव्यू दिए हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, ऑलरेडी बहुत सारे सिलेक्टेड लोग हैं, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। यदि आप सही अप्रोच नहीं अपनाइएगा, सही रणनीति के साथ तैयारी नहीं कीजिएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। पहले वाला बीपीएससी नहीं रहा। आप देखिएगा क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी हो गया, जिससे शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, टाइम मैनेजमेंट की भी इशू हो गई। तो अब सही टाइम में आपको हर क्वेश्चन को पिक करना है, तभी जाके आप यहाँ सफल हो। सर, ये अभी जो 15 दिन की आप बात की है सर, इसमें सर पढ़ना कितना जरूरी है? ज्ञान ज़्यादा जरूरी है कि राइटिंग भी जरूरी है सर?
देखिए, ज्ञान तो बहुत लोगों को है, ज्ञान जरूरी नहीं होता है। जब तक आप मैक्सिमम आंसर राइटिंग नहीं करिएगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिलिएगा कि उनको बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन आप एक आंसर राइटिंग आप दे दीजिएगा तो सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है अंदर से कि हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो लिखना लास्ट टाइम में ज़्यादा जरूरी है। जितना आंसर राइटिंग करिएगा उतना आपका सफलता के करीब आते जाइएगा। सर 71वीं को लेकर क्या कहेंगे? 1500 से अधिक सीटों की संख्या तो हम ही बता चुके हैं कि लगभग 1000 प्लस है, आ गया है। मई में उसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर से सितंबर या फिर दिसंबर, ये 2 समय बनता है, क्योंकि चुनावी साल है, बीच में बिहार में चुनाव है। क्या कहेंगे सर? आपने सही बोला कि अब 71वीं के लिए मुझे भी उम्मीद है कि दिसंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि रीजन है कि अक्टूबर में चुनाव है। अक्टूबर में चुनाव है तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और जो बिहार गवर्नमेंट की व्यवस्था है तो चुनावी माहौल में वो व्यस्त रहेगी, तो कहीं ना कहीं सितंबर में होने के चांसेस नहीं है। और ये दिसंबर है तो दिसंबर अभी भी 7, 8, 9 महीना है। बहुत बच्चे गलत रणनीति के साथ तैयारी करते हैं, और इसमें बहुत सारे टीचर का भी रोल होता है कि गलत तरीके से न्यूज़ फैलाते हैं। पीटी पर वो पीटी क्या होता है? यदि आपने मेंस की तैयारी की है तो आपकी पीटी की तैयारी 70-80% होती है। आपने किसी टॉपिक को पढ़ा है तो क्या वहाँ फैक्ट्स नहीं पढ़े हैं? क्या जैसे प्रीमल्स आपने पढ़ा है, या ज्योग्राफी का क्लाइमेट चेंज आपने पढ़ा है, या मतलब कोचिंग में पढ़ाई मेंस के लिए ही होता है। बिल्कुल। यदि मेंस जिसकी तैयारी है उसी का सिलेक्शन होगा, उसी का प्री भी निकलेगा। एक गलत अप्रोच, क्योंकि मेंस तो आता नहीं है बहुत सारे लोगों को, बस पीटी रटवाते रहते हैं। पीटी क्या होता है? पीटी क्वालिफाई करके ही क्या करोगे? अभी बहुत सारे बच्चे पीटी क्वालिफाई कर रहे, मेंस आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो देने से क्या फायदा? बहुत बच्चे मेंस तो छोड़ देते हैं एग्जाम। इससे अच्छा आप तैयारी ही मत करो। यदि आप मेंस सही अप्रोच के साथ करते हो तो पीटी 70-80% होते रहता है, और लास्ट में जो 1-2 महीना आपका ब्रशअप करो, वो फैक्ट्स रट लो, फिर जाके आप पीटी भी क्वालिफाई कर लोगे। जब मेंस का एग्जाम आएगा 71वीं वाले को अभी आप क्या कहेंगे, पीटी पढ़ने के लिए या मेंस पढ़ने के लिए? हम तो यही कहेंगे कि अभी मेंस के अप्रोच के साथ करो। आपकी मेंस की नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट देखिए बीपीएससी के लिए नोट्स इसलिए जरूरी है कि अभी बिहार में कोई भी ऐसी बुक नहीं है, इंडिया के लेवल पे ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिससे आप बीपीएससी क्वालिफाई कर सको, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी में बिहार का डाटा इंपॉर्टेंट रखता है। आपने महेश बर्नवाल पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़ा, क्या उसमें बिहार का डाटा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो वो बेसिक चीज पढ़ के आपको बिहार का डाटा ऐड ऑन करना होगा, करंट का डाटा ऐड ऑन करना होगा, तभी जाके वो आपका प्रॉपर नोट्स हुआ। जब तक आपका नोट्स नहीं कंप्लीट है तब तक आप मेंस क्वालिफाई नहीं करोगे। और जब इस पढ़ने के दौरान होगा तो आपका पीटी की भी तैयारी चलते रहता है। आप कोई चैप्टर पढ़े हो, मेंस के भी आंसर राइटिंग करो, पीटी का भी क्वेश्चंस बनाओ। पीटी पे लोग क्या करेंगे? बड़े-बड़े कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। हम सबसे पहले बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आपकी पकड़ नहीं है तो आपको कोई सफल नहीं बना सकता। टीचर का रोल 1% होता है, 99% रोल होता है स्टूडेंट का। यदि स्टूडेंट मेहनत करते हैं तभी सफल होते हैं। यदि टीचर का रोल रहता है तो 500 का 1000 का बैच चलता है तो हर कोई क्यों नहीं सफल? सर आपके यहाँ 71वीं का बैच शुरू हो गया है? सर 71वीं का बैच पहले से ही चल रहा है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और हम हमेशा मेंस अप्रोच के साथ तैयारी करवाते हैं। लास्ट में 2-3 महीना हम प्री पे फोकस करते हैं। इस बार भी मेरा रिजल्ट देखिएगा तो लगभग 1200 के आसपास लोग पीटी क्वालिफाई किए। हम मेंस के अप्रोच के साथ करवाए हैं, और लास्ट 2-3 महीना में हम प्री ओरिएंटेड गए हैं। तो जो बच्चे, ऐसा नहीं कि हम क्वालिफाई करवाए, जो बच्चे मेहनत किए, बच्चे तो बहुत सारे ऑनलाइन में हमसे 10,000 बच्चे जुड़े हुए थे, लेकिन जो बच्चे मेहनत किए उनका रिजल्ट हुआ। इसमें टीचर का रोल बहुत कम है, स्टूडेंट का रोल बहुत ज़्यादा है। सर विवाद हुआ, आप तो देखे ही थे, आप गए भी होंगे कहीं गर्दनीबाग। क्या कहेंगे छात्रों को जो री एग्ज़ाम चाहते हैं? बहुत बड़ा वर्ग है जो कि री एग्ज़ाम चाहते हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट में भी ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, री एग्ज़ाम के मुद्दे पे कहना चाहते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट यूनिटी के लिए बहुत कम लोग काम कर रहे थे, अपने पर्सनल हित के लिए ज़्यादा काम कर रहे थे। अभी भी बोलेंगे, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ें फैक्ट है वहाँ पे, क्योंकि टीचर की वहाँ आपसी मनमुटाव थी। यदि वहाँ एक जुटता रहती तो परिणाम कुछ और आता। और पहली बार बीपीएससी के इतिहास में ऐसा नहीं है कि आंदोलन हुआ इस बार। एक हमको लगता है अभी तक जब से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, एक 68वीं का ही ऐसा एग्जाम है जो क्लीन एग्जाम हुआ है। 68-69 हाँ बिल्कुल। और बाद बाकी आप 67वीं का आप भी जान रहे होंगे, पहले हाई कोर्ट में था, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से खारिज। इसमें कुछ उस तरीके से ठेकेदार बन जाते हैं जो कि बच्चे को बरगलाते रहते हैं। उनको भी पता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसे बच्चे को बोलेंगे ठीक है कोर्ट में मामला है ना, अब कोर्ट फैसला देगा।
जुडिशरी फैसला देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर उभर के आए कि जुडिशरी में मामला है लेकिन उनको आंदोलन करना, इसका मतलब वो न्यायपालिका को भी दबा रहे हैं या न्यायपालिका से भी वह ऊपर हैं, तभी जाके वैसी हरकत कर रहे हैं। इस पे न्यायपालिका को भी संज्ञान लेना चाहिए कि भाई जब मेरे पास मामला है तो आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे को मूर्ख बनाते हैं। इसका नुकसान हुआ है सर। बिल्कुल, इसमें स्टूडेंट का नुकसान है, स्टूडेंट का नुकसान, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो लगे हुए हैं, ऐसा थोड़ी कि 2000 सीट है 2000 सीट उनकी नहीं भरेगी या रिजल्ट नहीं आएगा। पढ़ने वाले बच्चे का आएगा रिजल्ट, जो तो पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट आएगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे, जो बीत गई सो बात गई। अब जो आगे होना है उस पर ध्यान दे, बेहतर अप्रोच के साथ अब पढ़ाई करें तभी सफलता मिलेगी। तो चलिए, रितेश सर थे और इन्होंने सीधे सीधी आंदोलन को लेकर भी कहा, खुलकर बातें इन्होंने कही कि उसमें जो है गुटबाजी हुआ और पर्सनल हित को देखा गया। लेकिन इन सब के बावजूद छात्रों को किसी भी बहकावे में फंसने की ज़रूरत नहीं है। मेंस दे रहे हैं तो 15-16 दिन 20 दिन आपके पास है, जी जान झोंके आप। जिनका नहीं हुआ है 71वीं के लिए कमर कस ले और सबसे पहले मेंस पर ध्यान दें, क्योंकि पीटी आप किसी तरह पास कर भी जाते हैं, मेंस आपके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। तो इसलिए इसे पहले से ही आप सॉर्ट आउट करें, पहले से ही तैयारी में लग रहे हैं। तो सर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर करें।